मेरे दोस्तों, ये बायजीद बुस्तामी बने कैसे, ये हाफिज कैसे बने? ये तो यतीम थे, ये तो पैदा हुए, इन्होंने अब्बा को देखा भी नहीं। बोला अब्बा को पैदा हुए यतीम। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत हुई, हमारे नबी ने अब्बा को देखा? हमें मालूम है हमारे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला। बोलो क्या नाम? अब्दुल्ला। उनके ऊपर अब्दुल मुत्तलिब, उनके ऊपर हाशिम, उनके ऊपर आब्दे मुनाफ, उनके ऊपर कुसई, उनके ऊपर किलाब, उनके ऊपर मुर्रा, उनके ऊपर काब, उनके ऊपर लुई। सिलसिला नसब पूरा का पूरा मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने अब्बा को देखा, अपने वालिद मोहतरम को देखा। अल्लाह ने फरमा दिया अलम यजिदका यतीमा फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना। तो अभी जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ मेरी माँ बहनों के लिए, अगर वो थोड़ा कमर बस्ता हो जाए ना, हमारा बच्चा बहुत दुनिया भी हासिल करेगा, लेकिन कम से कम अपने बच्चे को हाफिज़ तो बना दो। आपको मालूम है हाफिज़ का मकाम मालूम है? अरे हाफिज़ का मकाम मालूम है? हाफिज़ को अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में कहेंगे, कहाँ मालूम? अल्लाह ताला जहन्नम बताएंगे। हाफिज़ को क्या बताएंगे? खुद तो जन्नत में होगा, ठंडी ठंडी हवा की लहरों में होगा, लेकिन अल्लाह उसको जहन्नम बताएंगे। वो देखेगा जहन्नम तो कहेगा अल्लाह मेरे को नहीं देखना, अल्लाह मेरे को देखना। अल्लाह कहेंगे देख ना मेरा बंदा हाफिज तेरे को कहाँ जहन्नम में डाल रहे, तू तो जन्नत में है, सिर्फ कहेगा अल्लाह लेकिन मुझे नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा देख, वो जो जहन्नम वाले उनमें किसी को पहचानता है, किसी को पहचानता है? तो वो फिर देखेगा कहेगा अल्लाह पहचानता हूँ, वो बयान में आया था, मेरे बयान में आया था, हो वो उसको भी पहचानता हूँ, मेरे को खाना खिलाया था, और उसको भी पहचानता हूँ, एक मरतबा मेरा कुछ मदद किया था, अरे उसको पहचानता, वो तो मेरे चचा है, अरे वो पहचानता हूँ मेरे दादा है, अरे वो मेरी फूफी है, अरे वो मेरी खाला है। अल्लाह कहे आराम से तेरे सीने में कुरान से आराम से तू जिस की तरफ इशारा करता जाएगा, इसी वक्त जहन्नम से निकाल कर उसे जन्नत में पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों प्लीज़, मेरी माँ बहनें, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, हम न करें तुम करो, अपने बच्चों को हाफिज़ बना दो। बनाओगे इंशाअल्लाह। अभी मेरे को हमारे मुन्ना भाई का बेटा मिला अब्दुल कादिर, इतना दिलो जान से खुशी हुई जब उसने कहा कि मेरे तकरीबन 20 पारे के ऊपर पारे हो गए हैं। मेरे दोस्त स्कूल भी पढ़ता रहे, आदमी कॉलेज भी पढ़ता रहे, एसएससी भी पढ़ता रहे, और उसके बाद में कुरान पाक का हाफिज़ भी हो जाए, एक हाफिज़ बन जाएगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ माँ बाप को तो अव्वल फुर्सत में जन्नत में दाखिला करवा देगा। तो हमको अपने बच्चों की फ़िक्र है, तो इसकी फ़िक्र क्यों नहीं करते? तो मैं किन का जिक्र कर रहा था? कौन से बुजुर्ग का? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। पैदा हुए, बोले अब्बा को देखा? अरे बोलो ना अब्बा को देखा? नहीं, ये मेरे ख्याल से 8 साल के हुए होंगे। कितने साल के? 8 साल के। कुछ गाँव में नाजेरा पढ़ लिया, बोलो नाजेरा पढ़ लिया। इनकी अम्मा को पता चला कि यहाँ से तकरीबन 12 घंटे का रास्ता। कितने घंटे का रास्ता? 12 घंटे का रास्ता, यानी सवारी पर जाओ तो 2 घंटे का रास्ता, लेकिन चलते चलते जाओ तो 12-13 घंटे का रास्ता। तो माँ के पास पैसे तो थे नहीं, बेवा औरत थी, बच्चा यतीम था। अपने बच्चे को कहा थोड़ा बहुत खाना लेकर हम चलेंगे, हमको एक मौलाना के पास जाने का है। अब वो माँ चल रही है ना, अपने बेटे को लेकर चल रही, कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं। कितने घंटे का सफ़र है? माँ रो रही है। तो बेटा बायजीद बुस्तामी, बोलो बेटे का नाम बायजीद। वो बायजीद पूछे भी अम्मा तुम रो क्यों रही हो? तो अम्मा कहे बेटा रोना इसलिए आता है कि 12 घंटे का सफ़र है और मैं तुझे छोड़ दूंगी, वहाँ से तू अलग हो जाएगा, मैं अलग हो जाऊंगी। तो बायजीद कहते हैं अम्मा आप मेरे बगैर कैसे रहोगी? माँ घर में हम 2 ही तो है, आप एक माँ है, मैं अकलौता आपका बेटा हूँ। माँ ने कहा बेटा तुझे कुछ बड़ा बनाना है। बोलो तुझे कुछ बड़ा बनाना है, तेरे सीने में कुरान आ जाए, ये तेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। मेरे दोस्तों 12 घंटे का सफ़र करके वो मौलाना के मदरसे में पहुँचे। वो जो भी कारी साहब थे, जो भी मौलाना थे, वो बायजीद की माँ ने क्या कहा मालूम? ये मेरा 8 साल का बच्चा है, नाम क्या है? इसको हाफिज़ बना देना। इसको क्या बना देना? हाफिज़ बना। और मौलाना इसको घर मत भेजना, इसको घर मत भेजना, क्योंकि आप दरमियान में इसको घर भेजोगे, बच्चा है ना,
इसको माँ की ममता याद आएगी, और मैं माँ हूँ, मेरे को बच्चे की तड़प याद आएगी। हो सकता है कि शैतान बीच में आ जाए और शैतान मेरे बच्चे के सीने में कुरान उतरने न दे। इसे जब तक ये हाफिज ना हो इसे घर मत भेजना। वैसे भी घर बहुत दूर है, 12 घंटे का रास्ता है। मैं 12 घंटे चिलचिलाती गर्मी में आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ, अब मैं आपके हवाले करती हूँ। वो मौलाना को भी बहुत रहम आया, बच्चे को अपने पास रखा। मेरे दोस्तों, वो घड़ी कैसी होगी जब माँ अपने बेटे को छोड़ रही और बेटा अपनी माँ को अलविदा कह रहा। वो माँ के आंखों में आंसू है, आखिरी नजर अपने बेटे को देख रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेहनत से पढ़ना। और बेटा भी गर्दन हिलाते हिलाते कहता है मैं मेहनत से पढ़ूंगा। मेरे दोस्तों, वो माँ आ गई, कहाँ पर आ गई? 12 घंटे का सफर करके अपने घर आ गई। बेटा पढ़ रहा है, बोलो बेटे का नाम? पढ़ रहा है बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत शौक, जिसको किताबों में लिखा अल-जुहदुल मुतवासिल वल अमलुद दाइम, यानी बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहा। तकरीबन बेटे ने आधा कुरान हिफ्ज कर लिया। कितना साल गुजरा होगा, या मुश्किल से साल भी गुजरा नहीं होगा, आधा कुरान बच्चे के सीने में आ गया। एक दिन वो बच्चा क्या कहता है मालूम? मौलाना को, मौलाना 3-4 दिन की छुट्टी दे दो ना मौलाना, 3-4 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरी अम्मी को मिलने जाना है, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। और क्या कहा मालूम बच्चे ने? जब से आया हूँ ना, कोई रात खाली नहीं जाती, ख्वाब में माँ का दीदार होता है। ख्वाब में किसका दीदार होता है? आज मेरी भी माँ नहीं है दुनिया में, आप लोगों में से भी कोई होगा जिसकी माँ नहीं होगी, और माँ की याद आती रहती है। जब हम जैसे बड़ों को याद आती है, हम जैसे उम्र वालों को याद आती है, तो वो 8 साल के बच्चे को, 9 साल के बच्चे को माँ का कितना प्रेम होगा, माँ का कितना प्यार हो। कहते हैं मौलाना मैं रोज़ रात को ख्वाब में माँ को देखता हूँ, लेकिन मौलाना 4-5 दिन की छुट्टी दे दो, क्योंकि मौलाना आपको मालूम है जाने के मेरे को 12 घंटे लगेंगे, फिर आने के 12 घंटे लगेंगे, 24 घंटे तो ऐसे गुजर जाएंगे। तो मौलाना ने पूछा भी क्या करोगे घर जाके, क्या करोगे? कहा जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा, अचानक जाऊंगा और माँ की दोनों आंखों पर हाथ रख दूंगा और पूछूंगा माँ बता कौन? तो माँ खुशी खुशी कहेगी मेरा बेटा आ गया। फिर मेरी माँ की पेशानी को चूमूंगा, मेरे माँ के साथ खाना खाऊंगा, मेरे माँ के हाथ की रोटी खाऊंगा, मेरी माँ के पास रहूंगा। मौलाना 2 दिन रहूंगा, उसके बाद वापस सफर करके आऊंगा। मौलाना ने कहा कि माँ ने तो मना किया था। माँ ने क्या कहा था? बच्चा क्या हो जाए? तो मौलाना ने सोचा, बहुत देर तक सोचा। मौलाना भी मौलाना थे, सोचा कि रोज़ाना सबक कितना सुना था? मालूम है रोज़ाना 3 सफ़े सबक सुना था। कितने सफ़े? 3 पेज। तो मौलाना ने जानबूझकर कहा बेटा 3 घंटे देता हूँ, 5 पेज सुना दे, तू जाएगा तेरी माँ के पास। कितने पेज सुना दे? 5, यानी पाव पारा। आसान अल्फाज में बोलो कितना? पाव पारा। और घंटे कितने देता हूँ? 3। मेरे दोस्तों, जब माँ ऐसी होती ना तो बेटा भी ऐसा होता। बेटा समझ गया, बायाजी समझ गए, दिल दिल में सोचने लगे मौलाना को मुझे भेजना। अरे बोलो ना, मौलाना को मुझे अगर भेजना होता तो मौलाना मुझे कहते थे कि हाँ बेटा जा, 4 दिन की छुट्टी है, आ जाना, फिर अपना सबक शुरू हो जाएगा। ये मौलाना ने पाव पारा सबक दिया है। जो हम सबक का पारा सुनाते सुनाते नाक में दम आता है, ये पाव पारे का सबक दिया है मौलाना ने। तो बायजीद बुस्तामी ने मौलाना के साथ हुज्जत, मौलाना को डांटा, मौलाना के बारे में गलत सोचा। सीधे कहा ठीक है मौलाना, 3 घंटे में सुनाना है, पाव पारा सुनाना है। वो छोटी सी मस्जिद थी, कुटिया थी, मस्जिद थी। वो मस्जिद के मेहराब में गए, कुरान को एक तरफ रखा, दोनों हाथ उठा कर कहा अल्लाह माँ से मिलना है, अल्लाह अल्लाह माँ से मिलना है। मौलाना ने इतना बड़ा सबक दिया है। अल्लाह मैं छोटा बच्चा हूँ 8-9 साल का, मैं कैसे याद करूँगा? लेकिन अल्लाह तू याद कराएगा तो याद हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तू याद कराएगा तो याद हो जाएगा। बाकी मेरी मेहनत से ये होने वाला नहीं, वो अल्लाह का करना है ऐसा कि 3 घंटे में पाव पारा याद हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। सीधे मौलाना के पास कुरान को अपने सीने में रख कर आए। मौलाना याद हो गया। मौलाना कहते थे गलती करेगा तो वापस भेज दूंगा, गलती नहीं करना। मेरे प्यारो बायजीद फरमाते हैं मेरी 8 या 9 साल की उम्र थी, मैंने फर 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 पूरा पाव पारा सुना दिया। मौलाना खुद हैरान हो गए। और फिर मैंने पाव पारा सुना कर कहा मौलाना मैंने आपकी बात मान ली, अब आप मेरी बात मान लो, मैं मेरी माँ के पास जाके बहुत जल्दी आ जाऊँगा। मौलाना ने बाकायदा इंतज़ाम किया, उनके लिए सफ़र का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, पीने का इंतज़ाम। कहा कि जाओ। मालूम है कितने घंटे का सफ़र?
9 साल का बच्चा 12 घंटे का सफ़र करे, रात और दिन को सफ़र करे। कहते बराबर मगरिब की अजान हो रही थी। बोलो क्या हो रहा था? मगरिब की अजान हो रही थी और ये अपने दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजे की कुंडी खिटखिटाई, ठक 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 कुंडी खिटखिटाई, क्योंकि आगे का दरवाज़ा भी बंद था, पीछे का दरवाज़ा भी बंद था। और क्या सोचे मालूम, जैसे माँ दरवाज़ा खोलेगी ना, सीधे माँ के ऊपर अपना हाथ रख दूंगा और माँ को कहूँगा, माँ मेरे को पहचान, कितने ज़माने के बाद में आया हूँ, और माँ मैं तुझसे प्यार करने के लिए आया हूँ, माँ मैं तेरे हाथ की रोटी खाने आया हूँ, माँ मैं तेरे साथ में रहूंगा, माँ 2 दिन। ये सब अपने दिमाग में रख रहे और अंदर माँ वजू कर रही है। कौन सी नमाज का? मगरिब का, क्योंकि मगरिब की बाहर अच्छा। तो माँ ने वजू करते करते पूछा, मन दक्कल बाब। उस जमाने में अरबी बोलते थे, मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खिटखिटाया? इन्होंने बाहर से कहा, इब्नु का बायजीद, मैं आपका बेटा बायजीद, मैं आपका बेटा बायजीद। माँ ने अंदर से पूछा, कद हाफिज तल कुरान, कुरान हिफ्ज हो गया? कद हाफिज तल कुरान, कुरान हिफ्ज हो गया? तो इन्होंने कहा, निस्फुल कुरान हाफिज तो बिल फजली रब्बी, आधा कुरान याद हो गया। 15 पारे हो गए थे या 16 पारे हो गए होंगे, का आधा कुरान अल्लाह के फजलो करम से याद हो गया। माँ ने कहा, ला आरिफु मन अंता। माँ ने अंदर से कहा, कौन है तू, कौन है कौन, मैं नहीं पहचानती। तो कहा, आपका बेटा बायजीद। कहा, मेरा बेटा आधा कुरान हिफ्ज करके आवे ही नहीं। अगर मेरा बेटा है तो ये मेरा बेटा है ही नहीं। मेरा बेटा होता तो पूरे कुरान का हाफिज होता। मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तू बाहर खड़े खड़े थक जाएगा, मगर ये माँ दरवाज़ा नहीं खोलेगी। ये माँ दरवाज़ा, बायजीद कहते हैं अपने एतबार से साअतैन कामिलतैन, 2 घंटे तक दरवाजे पर खड़ा था। चौखट पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, चौखट पर, घर की चौखट पर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, घर की चौखट पर ईशा की नमाज़ पढ़ी। शायद माँ दरवाज़ा खोलेगी। बायजीद कहते हैं अंदर से रोने की आवाज़ आती थी मगर दरवाज़ा नहीं खुलता था। अंदर से माँ के रोने की आवाज़ आती थी मगर दरवाज़ा। बायजीद समझ गए अब दरवाज़ा खुलने वाला। बोलो दरवाज़ा खुलने वाला। बाहर से कहा, माँ सलाम, जा रहा हूँ, तूने कहा था बड़ा आदमी बन के आना, मैं वो बन के आऊँगा कि दुनिया भी हमारे कदम में होगी, आखिरत भी हमारे कदम में होगी। ये बोलकर बच्चा, अब आप बताओ 12 घंटे तक का बायजीद ने सफ़र कैसे किया होगा? आप खुद सोचो वो बच्चा कितना रोया होगा। वो 8 साल का बच्चा, वो 9 साल का बच्चा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का बच्चा कैसे ज़ारों कतार रोया होगा। और वो तो रोया। माँ क्या कहती है वो सुनो। माँ कहती, मैंने खिड़की में से आधी रात को देखा बच्चा, क्योंकि ईशा हो गई थी, आधी रात हो गई। माँ तहज्जुद के लिए उठी, खिड़की में से धीरे से देखा तो बच्चा चला गया था। वो माँ क्या तहज्जुद में कहती, मालूम अल्लाह, कोई भूखा दुश्मन भी आता है तो कोई घर से भगाता नहीं है। कोई भूखा प्यासा दुश्मन भी घर में आए तो इंसानियत ये है कि दुश्मन को भी भूखा प्यासा भगाने का नहीं। माँ कहती, अल्लाह तेरे वास्ते मैंने मेरे बच्चे को भगा दिया, तेरे वास्ते मैंने, तेरे कुरान के वास्ते, तेरी हदीस के वास्ते, तेरे नबी की मोहब्बत में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। इंसानियत तो ये थी कि कोई दुश्मन को भूखा न भेजता, मैंने मेरे सगे बेटे को भूखा प्यासा वापस भेज दिया। वो माँ बहुत रोई। मेरे दोस्तों, बायजीद गए। 12 घंटे के बाद कहाँ गए? मौलाना ने क्या पूछा मालूम? मिली अम्मा, मिली अम्मा से प्यार किया? क्या जवाब दिया मालूम? अम्मा नहीं मिली। दरवाजे को प्यार करके आ गया, घर की दीवार को प्यार करके आ गया। मेरे दोस्तों, उसके बाद में बायजीद बुस्तामी हाफिज़ बन गए। जब हाफिज़ बने तो मौलाना ने कहा कि अब तो हाफिज़ हो गए, जाओ। कहा नहीं, मेरी माँ ने ये नहीं कहा था कि हाफिज़ बन के आना, ये कहा था बड़ा इंसान बन के आना। आपको मालूम है, हाफिज़ बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, यहाँ तक कि इनके इलाके में शोर होने लगा, बहुत बड़े आलिम आ रहे, बहुत बड़े आलिम आ रहे, बहुत बड़े आलिम आ रहे। पूरा गांव जमा, शहर के शहर जमा, करिया के करिया जमा, देहात के देहात जमा, क्योंकि बायजीद बुस्तामी जगह जगह पर जाकर बयानात करते, वाज करते, तकरीर करते, पूरा मजमा का मजमा जमा। इस माँ को किसी ने कहा कि हमारे गांव में एक बहुत बड़े बयान करने वाले हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजव्विद आ रहे हैं। माँ ने कहा, तुम्हारी नज़र में बहुत बड़े हो गए, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। और उस वक्त माँ और बेटे जो सीने लग के रोए हैं, तो उस वक्त बायजीद ने कहा, माँ अगर उस वक्त दरवाजा खोल दिया होता तो शायद आज तुझे दरवाजा बंद कर देना पड़ता।
मालूम नहीं मैं आगे चल के पढ़ता या ना पढ़ता, लेकिन उस दिन तूने दरवाज़ा बंद कर दिया, आज सारी मखलूक ने मेरे वास्ते दरवाज़ा खोल दिया है। तो मैं मेरी माँ और बहनों से कहूँगा, बहुत बयानात सुने, बहुत तकरीरें सुनी, बहुत वाज सुने, कब तक अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल दोगी? कब तक बच्चा पबजी खेलेगा? कब तक हमारा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा गेम खेलता रहेगा? और कब तक मेरे दोस्तों हमारा बच्चा गंदे से गंदा एपिसोड देखता रहेगा? वो बाप बेचारा कहता भी है अपने को बच्चे को मदरसे में भेजने का या अपने बच्चे को हाफिज बनाने का। और माँ क्या कहती मालूम? ना मेरा तो लाल है, मेरा तो कलेजे का टुकड़ा है, मेरा तो जिगर का टुकड़ा है, वो बेचारा क्या खाएगा, वो बेचारा क्या पिएगा, वो क्या पहनेगा। तो मेरे दोस्तों बायजीद बुस्तामी की माँ नहीं थी? उसने कलेजे पे पत्थर नहीं रखा? उसकी रात की तहज्जुद कैसे गुजरती होगी? वो अकेली माँ, अकलौता बेटा, बेवा औरत है, बच्चा यतीम है। वो जब माँ ने बच्चे को जना होगा तो कितना रोई होगी कि आज बच्चा दुनिया में आया लेकिन बाप का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन माँ ने उस बच्चे को संभाल कर इतना बड़ा आलिम बनाया। और आज की माँ थोड़ा सा बच्चा रोए, ये मोबाइल फेंका, और बच्चा भी छोटा छोटा बच्चा यूं 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 देखा जा रहा है। इसलिए बात आ गई बायजीद बुस्तामी की तो मैंने बात कह दी आपको। लेकिन आज से कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले अल्लाह हमको भी बनाए, हमारी बीवियों को भी बनाए, हमारे बच्चों को हाफिज़ कामिल बनाए, दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमाए। तो बात आ गई तो मैंने बात कह दिया। कौन कौन प्रैक्टिकल करने को तैयार है अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएंगे? आप तो हाथ उठाए, बाद में वो औरतें भी अंदर अंदर हाथ उठाएगी इंशाअल्लाह। बोलो ना, बनाएंगे ना अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, सीने पर पत्थर रखना पड़ेगा, हाँ कलेजा फटेगा। ये मुन्ना भाई यहाँ पर बैठे, ये काली पुल मेरे लिए होम, क्या बोलते, होम पिच। हाँ, मुझे कहीं और बयान करना हो तो सोचना पड़ता है, यहाँ काली पुल में सोचना ही नहीं पड़ता। मैं होम पिच पे आता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं बयान की दुनिया में आया था तो सबसे पहले मेरा साथ दिया था तो काली पुल वालों ने साथ दिया था। ये हमारे मुन्ना भाई बैठे, वो हमारे हमजा भाई बैठे, वो हमारे कौन बीमार है, हाँ वो सब, मैं सबको पहचानता हूँ। अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिल अता फरमाए। मिलते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह, बयान के बाद मिलते हुए जाएंगे अल्लाह ताला उनकी उम्र में। ये सबको मैं पहचानता हूँ मेरे दोस्तों, होम पिच पे आया हूँ और ये लोग भी मेरे अम्मा अब्बा को पहचानते। आपको मालूम है ये दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर, कौन सा मदरसा? तरकेसर में जो मदरसा है, मुझे अभी भी याद है मेरे अब्बा और अम्मी यहाँ सूरत से बस में बैठे, भाई सूरत से बस में बैठे। वो आपको मालूम है वो फ्लाइंग रानी बहुत देर में आती है। वो फ्लाइंग रानी से उतरे उस वक्त वो पतरे की पेटी होती थी, अभी की तरह सूटकेस नहीं होती थी, वो पतरे की पेटी होती थी। एक हमारे बड़े भाई की पेटी, एक मेरी पेटी, वो हम लोग उठाए, अब्बा अम्मी उठाए, बराबर तरकेसर के बस स्टॉप पर आए। मालूम है तरकेसर के बस स्टॉप पर मेरी अम्मी ने रोना शुरू किया। मेरी अम्मी बहुत प्यारी थी, मुन्ना भाई वगैरह जानते हैं, इनकी बीवी भी जानती है। मेरी अम्मी ने रोना शुरू किया तो मेरे अब्बा ने क्या कहा था मालूम है कि तूने यहाँ रोना शुरू किया ना, मैं बच्चों को यहीं बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा। आधी रात को हमको बस स्टॉप पर छोड़ा, रोते रोते हमने अम्मी को जाता हुआ देखा, अब्बा को जाता हुआ देखा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इल्म के मामले में, कुरान के मामले में कोई शर्म नहीं, बस दुआ करो कि अल्लाह वो माँ बाप की उम्मीदों पर हमें उतरने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं आज तमाम माँ बाप को कहूँगा, अगर आपको बच्चों से मोहब्बत है तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है अपने बच्चों को कुरान की तालीम में डालो। नजात देने वाली चीज़ क्या है? बोलो ना, क्या है? हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़ के जाता हूँ। अगर ये 2 चीज़ें होगी ना तुम्हारे पास, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। और अगर ये 2 चीज़ नहीं होगी, हमारे नबी ने फरमाया खिज़्युन फिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज़ें नहीं होगी, दुनिया में ज़लील होंगे और जहन्नम का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है। जब पूछा गया वो 2 चीज़ें क्या, तो एक चीज़ हमारे नबी ने फरमाए अल कुरान, क्या छोड़ के जाता हूँ। इसलिए बहुत मुबारक है वो जिनके बच्चे कुरान पाक के हाफिज़ हैं, जिनके पोते हाफिज़ हैं।
जिनके नवासे हाफिज है, जिनकी पोतियाँ और नवासियाँ कुरान में लगी हुई है, जिनके अब्बा कुरान पाक के हाफिज है, इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूँ हमारा घर घर ऐसा होगा इंशाअल्लाह। आज के बयान के बाद ये हमारी माँ, ये हमारी बहनें, ये बेटियाँ ये इरादा, ये आज़्म मुसम्मम लेकर जाएंगे कि मर जाएंगे लेकिन हमारे घर में एक कुरान पाक का हाफिज ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।